हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक है ये जितना ये हाई स्कूल और इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें ये 3-4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के जरूर आते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत केयरफुली और ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक, इसके लगभग 3 से 4 वीडियो आएंगे। 3 से 4 वीडियो में मैं एक्टिव पैसिव पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को, जो बांदा इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर के नाम से है, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, तो बात अगर हम एक्टिव वॉइस की करें, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता की प्रधानता हो। और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक, अब हम किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका रूल है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके चेंज होते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। ठीक, तो अब प्रॉब्लम ये है कि कब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक बात है, अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह किसी नाउन का प्रयोग हुआ, यानी कि जैसे मोहन, सोहन, राधा, सीता, ठीक है, फादर, ब्रदर, मैन, बॉयज, इन सब चीजों का प्रयोग हो तो ये ज्यों करते हैं उठ के आ जाते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह बॉय है तो ऑब्जेक्ट की जगह भी बॉय हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे द मैन है तो ऑब्जेक्ट की जगह भी द मैन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे राधा है तो ऑब्जेक्ट की जगह भी राधा हो जाएगा। ये चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सपोज करिए यहाँ पे प्रोनाउन आ जाते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इनको कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस पॉजिटिव केस का कोई रोल नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का रोल है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट में आई होगा तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट की जगह आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे अस हो जाएगा। अगर यहाँ पे यू है तो यू का यू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाला यू है और ये ऑब्जेक्ट वाला यू है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। यहाँ पे दे है तो यहाँ पे देम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सपोज करिए अगर सब्जेक्ट आई है तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह मी ऑब्जेक्ट है तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो आई हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऐसे ही इंटरचेंज होता है। सब्जेक्ट की जगह ये है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, इन्हें ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ वाले हैं तो इनको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। एक तो ये चेंज है। ठीक, इसके बाद ये तो प्रोनाउंस में चेंज कैसे होता है ये है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे आप। और इसके बाद आता है हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग करते हैं हम? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें क्या प्रयोग करेंगे? हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म लगी हो, चाहे आईएनजी फॉर्म लगी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म लगी हो, चाहे सेकंड फॉर्म लगी हो, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक चीज और है, ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में। क्या प्रीपोजिशन यूज होती है? बाई। ऑब्जेक्ट से पहले मोस्टली बाई लगाते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद बाई न लाके अन्य प्रीपोजिशन लाती हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या होता है? बाई का प्रयोग होता है। ठीक, तो यानी कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ये बताया, और बाई का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट से पहले इन पैसिव वॉइस में। ये चीज है। एक चीज और है कि टेंस में परिवर्तन कैसे होगा, यानी कि सपोज करिए कोई पैसिव वॉइस कोई एक्टिव वॉइस किसी टेंस में है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो
हेल्पिंग वर्ब कैसे प्राप्त करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, ये चीज है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सपोज करिए जो हमारा ये इधर हम एक्टिव वॉइस लिख दें और इधर हम लिख दें पैसिव वॉइस। क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सपोज करिए हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। ठीक है, अगर सपोज करिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम इसमें लगाएंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग, इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। अगर सपोज करिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक, अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसमें या तो हैज बीन लगाएंगे और या तो हैव बीन लगा देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक, अब सपोज करिए उसी तरह अगर पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसी तरह हम वाज वेयर लगाएंगे। ठीक है, वाज वेयर लग जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक, तो ये लग जाएगा वाज वर प्लस बीइंग लग जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो ये हैड बीन लग जाएगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन लग जाएगी। ठीक है, ये तो रहा प्रेजेंट और पास्ट का। अब सपोज करिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी या शैल बी। ठीक है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट में होगा हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो हम लगाएंगे विल या शैल प्लस हैव बीन। ठीक है, यानी कि जितने टेंसेस हमारे बोर्ड में लिखे हैं उतने ही टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी जो बचे हुए 4 टेंस हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस है इस टेंस में होगा तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम ये लगाएंगे। ठीक है, इसको बढ़िया नोट कर लेना है और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखने हैं, देख लीजिए और नोट कर लीजिए बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं तुरंत, क्योंकि हमने रूल बता दिए कि कैसे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब की थर्ड यूज, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, यानी कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मोस्टली हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं और जब हमें हेल्पिंग वर्ब प्राप्त करनी है तो उसका रूल ये है। ठीक है, अब ये हमारे जो रूल्स हैं एक्टिव पैसिव के कंप्लीट है। अब तुरंत हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखो एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए यहां पे एग्जाम्पल आया, यहां पे आ गया आई शैल हेल्प मोहन टुमारो। ठीक है, आई शैल हेल्प मोहन टुमारो। ठीक है, मैं कल मोहन की मदद करूंगा। आई शैल हेल्प मोहन टुमारो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि जो आई है वो हमारा प्रोनाउन है और जबकि मोहन हमारा नाउन है। ठीक, तो हम सब्जेक्ट, सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मोहन को तुरंत हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। पैसिव वॉइस की ये कंडीशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे मोहन ज्यों का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन नाउन है, ठीक है, इसलिए मोहन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे मोहन आ जाएगा। ठीक, मोहन, ये किस टेंस का वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और अभी अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें विल बी या शैल बी लगाएंगे अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो हमने यहां देखा मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम विल बी लगाएंगे, मोहन विल बी। अब बात आई हेल्प की, यानी कि तो हमने सीखा है कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प, मोहन विल हेल्प। अब यहां पे अब हमें आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक, तो मी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि ज्यादातर पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मोहन विल बी हेल्प बाई मी कब, टुमारो। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मोहन का मोहन आ गया, और देखिए हमने आई को वहां पे मी कर दी। ठीक है, और टेंसों के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी, जो पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए यहां पे एक एग्जांपल मैं देता हूं, दोनों ही प्रोनाउन हो जाए, ठीक, दोनों ही प्रोनाउन हो जाए, लेकिन एक पॉजिटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर गिव मी अ बुक। ठीक है, माय ब्रदर गिव मी अ बुक। ठीक, यहां पे हमने देखा इस एग्जांपल में माय ब्रदर गिव्स मी अ बुक, मेरा भाई मुझे किताब देता है, माय ब्रदर गिव्स मी अ बुक। ठीक, मेरा भाई मुझे एक किताब देता है। तो यहां पे हमने देखा कि ये माय ब्रदर है और यहाँ पे मी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है, एक तो ए बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हम चाहे तो मी को ऑब्जेक्ट बना लें और चाहे ए बुक को ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, ये आ जाएगा तुरंत, मी को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मी का जो वो होता है सब्जेक्ट, वो आई होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं माय ब्रदर गिव्स मी अ बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, आई एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव का गिवन होगी, आई एम गिवन अ बुक। ठीक है, आई एम गिवन अ बुक। अब क्या होगा, बाई, अब ये पॉजिटिव केस है तो माय ब्रदर वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है, आई एम गिवन अ बुक बाय माय ब्रदर। ठीक, आई एम गिवन अ बुक बाय माय ब्रदर, यानी कि ये इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम और एक एग्जांपल की सपोज करें, निगेटिव सेंटेंस को याद है, निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये आ गया, दे डिड नॉट लर्न द लेसन। ठीक है, दे डिड नॉट लर्न द लेसन, उन्होंने पाठ याद नहीं किया, दे डिड नॉट लर्न द लेसन। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन निगेटिव, डिड नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे द लेसन ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम द लेसन को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा द लेसन। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट के आगे जो है हम या तो वाज लगाएंगे या तो वेयर लगाएंगे। तो यहां पे देखते हैं द लेसन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, द लेसन वाज लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लेसन वाज लर्नड, नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है ना, तो द लेसन वाज नॉट लर्नड बाय देम। ठीक है, द लेसन वाज नॉट लर्नड बाय देम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पे तुरंत उसी तरह नॉट लगा देना है। ठीक, तो ये तो रहा एक सिंपल सा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी के आगे कंटिन्यू होगा, जो बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं और उसमें इंपॉर्टेंस रूल्स भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।